पहला व्यक्ति जो था जो प्रथम तीर्थंकर था, प्रथम था, प्रथम। दूसरा व्यक्ति जो था 23वां तीर्थंकर था, कौन सा जी, 23वां। अगला जो देखिएगा बहुत है 24वें तीर्थंकर, कौन, 24वें तीर्थंकर थे। तो ये अब बात हम लोग करेंगे कि पहले कौन थे, दूसरे 23वें कौन थे और 24वें कौन थे जो इतना इंपॉर्टेंट थे। आखिर इन्होंने क्या किया था, क्या ऐसा वजह रहा होगा कि इन्हीं तीनों व्यक्ति को हमने लिखा है। इन्हीं तीनों व्यक्ति के बारे में जो है आपको जानना है, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको यहीं से जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। तो देखिएगा पहले तीर्थंकर का नाम था ऋषभ देव। क्या नाम था जी, ऋषभ देव नाम था। क्या नाम था मेरे भाई, ऋषभ देव नाम था। याद रहा मेरे भाई आपको, ऋषभ देव कौन से तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर कौन थे जी, प्रथम तीर्थंकर जो है, प्रथम तीर्थंकर जो थे ये थे मेरे भाई आपका पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। कौन थे जी, पार्श्वनाथ थे। कौन, पार्श्वनाथ थे, याद रहेगा कौन थे जी, पार्श्वनाथ। अगला बात अगर हम लोग करेंगे 24वें तीर्थंकर के बारे में, तो आपको यूं समझ में आएगा 24वें तीर्थंकर जो थे ये थे महावीर स्वामी। कौन, महावीर स्वामी थे। कौन, महावीर स्वामी हुआ करते थे, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी हुआ करते थे। कौन से, तो 24वें तीर्थंकर। ये बात समझ में आ गई मेरे भाई कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव कौन थे मेरे भाई, तो ऋषभ देव। दूसरा 23वां पार्श्वनाथ, और आपका जो है 24वां हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर महावीर स्वामी के बारे में, नो डाउट डियर। चलिए अब यहाँ से हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं, यहां से अगर हम लोग मेरे बंधुओं आगे बढ़ जाते हैं, तो इसके बाद हम लोगों को यह समझ में आएगा कि प्रथम तीर्थंकर जो थे ये जैन धर्म के संस्थापक थे। क्या थे, संस्थापक थे। संस्थापक कौन थे जी, तो ऋषभ देव थे। अंतिम तीर्थंकर कौन थे जी, तो अंतिम तीर्थंकर जो थे, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जो 24वें तीर्थंकर थे, जो 24वें तीर्थंकर से। और सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो है इन्हीं के बारे में आपको जैन धर्म में पढ़ना होता है। किसके बारे में जी, महावीर स्वामी के बारे में ही जैन धर्म में आपको जो है पढ़ना होता है। अब बात रहा कि 23वें तीर्थंकर के बारे में हमने आपको क्यों लिखा। फर्स्ट एंड लास्ट तो समझ में आता है, लेकिन ये 23वां काहे लिखे जी, तो 23वां जो मेरे भाई आपका ये व्यक्ति थे, इन्होंने चतुरायन धर्म दिया था। क्या दिया था जी, चतुरायन धर्म को दिया था। चतुरायन धर्म क्या हुआ था, तो मतलब 4 सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे जी, 4 सिद्धांत को जो है इन्होंने दिया था। किसको, तो चतुरायन धर्म के तहत 4 सिद्धांत को इन्होंने दिया था। कितना सिद्धांत मेरे बंधुओं, तो 4 सिद्धांत को चतुरायन धर्म के तहत पार्श्वनाथ ने दिया था। चलिए अब इतना बात तो समझ में आ गया होगा आपको कि हाँ मेरे भैया इतना तो आया जी, अब आगे न बढ़िए। चलिए अब देखिएगा, तो आपको ये समझ में आया कि भैया चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है ना जी, धन संग्रहण नहीं करना है। इस तरह से इन्होंने जो है, जो हम आगे देखने जाएंगे, देखेंगे कि आखिर जो है क्या ऐसा वजह था, क्या ऐसा जो है बात था कि इन्होंने 4 ही धर्म दिया। अगर 5 धर्म दिया तो पंचायन धर्म कहलाता। तो पंचायन धर्म कौन दिए थे, तो पंचायन धर्म जो है महावीर स्वामी दिए थे। इन्हीं के 4 सिद्धांत में एक और सिद्धांत ऐड करके कि ब्रह्मचर्य का सिद्धांत को ऐड करके इन्होंने जो है 5 सिद्धांत किसने दिया था, 24वें तीर्थंकर, है ना। तो इतना बात अगर आपको क्लियर है, इतना बातें जो है ये सारी बातें आपका मेरे भाई अगर क्लियर है, तो आपको जो है नो डाउट डियर यहां से जो है आपका एक भी बातें जो है समझने वाली बातें जो थी, सारी की सारी बातें मैंने जो है आपको एक एक करके मेरे भाई धीरे धीरे क्रम वाइज मैंने जो है आपको बताया है। तो मैं आशा करूंगा कि आप बहुत ही अच्छे से यहां तक सीख पा रहे होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वास्तविक संस्थापक जो है जैन धर्म के कौन माने जाते हैं, वास्तविक संस्थापक। तो मेरे भाई जैन धर्म को अगर देखिएगा, तो जैन धर्म का जो है वास्तविक संस्थापक, संस्थापक के बारे में बात करें, तो वास्तविक कौन थे जी, वास्तविक थे 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर कौन, तीर्थंकर महावीर स्वामी। कौन,
महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। तो स्वामी जो थे ये काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जैन धर्म के दृष्टिकोण से। तो हम लोग जो है अब जैन धर्म के व्यक्ति महावीर स्वामी के बारे में पहले जो है इनके जीवन परिचय को देखते हैं कि ये आखिर जो है इतना क्या वजह रहा कि हम लोग जो है इसके बारे में जो है हम लोग पढ़ने जाएंगे जैन धर्म के बारे में, है ना। तो मेरे बंधुओं हम लोग जो है अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं महावीर स्वामी को। किसको? जैन धर्म को हम लोग बाद में देखेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर से टॉपिक से विमुख हो जाते हैं, टॉपिक से अलग चलते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं जैन तीर्थकर, वह भी 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के बारे में। किसके? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं। ओके माय डियर, हम लोग यहाँ से आगे अगर देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में तो ये आपको समझ में आया है कि मैंने आपको जो है वैदिक काल बताया था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के, है ना, 600 ईसा पूर्व, है ना। तो वैदिक काल के समय में ही इनका जन्म होता है, वैदिक काल के ही समय में इनका जन्म होता है। बहुत है 540 ईसा पूर्व में। कब मेरे भाई? तो 540 ईसा पूर्व यानी कि बीसी में जो है इनका जन्म हो जाता है ना। किनका जन्म होता है जी? तो महावीर स्वामी का होता है। और आपको जानकर खुशी होगा कि बिहार में ही होता। कहाँ? बिहार में। और बिहार के कहां पर? तो पता है, बिहार के वैशाली में। कहां पर मेरे भाई? वैशाली में। बिहार के वैशाली में। और वैशाली के मेरे भाई जो है कुंडग्राम में। कहां पर? वैशाली के कुंडग्राम में। कहां? कुंडग्राम में जो है इनका जन्म होता है, कुंडग्राम में। और मेरे भाई मैंने आपको जो है बताया था कि उत्तर वैदिक काल में महाजनपद का जो है निर्माण हो चुका था। किसका जी? महाजनपद का जो है, जनपद का यहाँ पर निर्माण हो चुका था, है ना। महाजनपद का निर्माण हो चुका था। और महाजनपद काल में बिहार जो था मेरे भाई, बिहार आता था मगध के आसपास। खास करके बिहार को छोड़ो मेरे भाई, ये वैशाली जो आता था, ये वैशाली आता था मगध के आसपास। किसके? तो मगध के क्षेत्र में ये जो वैशाली आता था। कहां पर? मगध के क्षेत्र में जो है वैशाली आता था ना। तो इनका जन्म हो जाता है 540 ईसा पूर्व में, यानी कि 540 बीसी में इनका जन्म होता है महावीर स्वामी का। और अगर इनको देखोगे आप तो इनका जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में होता है। तो आपको बेसिकली याद रखना है कुंडग्राम के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई? तो कुंडग्राम के बारे में याद रखना है। और इनके बारे में अगर देखो कुंडग्राम में, और इनके बाद जो है मेरे भाई किसी न किसी व्यक्ति के यहाँ तो जन्म होगा ना जी, है ना। तो इनके पिताजी का नाम जो था, पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था जी? पिता जो थे कौन थे? सिद्धार्थ थे। कौन? पिता जो थे सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ, है ना। सिद्धार्थ थे पिता, है ना। अगर हम लोग बात करें माता के बारे में, है ना जी, माता के बारे में अगर बात करेंगे तो माता जो थी मेरे भाई कौन थी पता है? माता थी त्रिशला। कौन? माता थी त्रिशला। त्रिशला कौन थी जी? माता का नाम त्रिशला था, माता का नाम त्रिशला। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भाई के बारे में। किसके बारे में जी? भाई के बारे में। भाई के बारे में देखेगा तो इनके भाई का नाम था नंदी बर्मन। क्या मेरे भाई? इनके भाई का क्या नाम होने वाला है? तो नंदी बर्मन। नंदी बर्मन नाम होने वाला है। क्या मेरे भाई? तो नंदी बर्मन जो है इनके भाई का नाम था। और ये बड़े भाई थे। क्या? तो इनसे बड़े भाई थे। नंदी बर्मन जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम था, है ना। तो ये बात क्लियर है यहाँ से कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जो है जन्म कहाँ होता है? तो 540 ईसा पूर्व में बिहार के कुंडग्राम वैशाली नामक स्थान पर होता है। और इनके माता जी का नाम होता है त्रिशला, पिता का नाम होता है सिद्धार्थ, और इनके बड़े भाई का नाम होता है क्या? तो बड़े भाई का नाम होता है नंदी बर्मन। और आगे चल के जो है इनको जो है इनका विवाह हो जाता है। और इनके पत्नी का क्या नाम होता है पता जी? पत्नी का नाम होता है यशोदा। क्या नाम होता है जी? पत्नी का नाम हो जाता है यशोदा। पत्नी का नाम होता है यशोदा। क्या नाम होता है जी? पत्नी का नाम यशोदा होता है।
जो काफी ये सुंदर महिला थी, और इसके बाद जो है सुंदर महिला से विवाह कर दिया जाता है। और जब देखते हैं कि इनके पिता सिद्धार्थ देखते हैं कि लड़का जो है ये बिगड़ रहा है, यानी कि ये जो है इसका गृहस्थ के कार्यों में जो है मन नहीं लग रहा है, हमारा जो राजपाट है इसको ये लगता नहीं है कि ये लड़का संभाल पाएगा, तो इसको इनका जो है विवाह कर देते हैं। ये हमारे गांव देहात में भी माना जाता है कि अगर कोई लड़कवा बिगड़ रहा है ना, यानी कि उसका जो है काम में सही ढंग से मन नहीं लग रहा, तो उसका विवाह करवा दो, उसकी जो आने वाली पत्नी होगी वह उसको जो है सुधार देगी। अरे भैया, तू एगो बेटवा के चक्कर में एगो लड़किया के जीवन तू बर्बाद कर रहा है ससुरा कहीं के, और उसके बाद तू कह रहा है कि सुधार देगी, है ना। तो हर जिम्मेदारी ले ले तोहर बेटा के, तोहर बेटा के कोई लड़की जिम्मेदारी थोड़ी ले ले, है ना, कि सुधार देगी। तो ये देखिएगा यहाँ पर इनके पत्नी का नाम होता है, इनके पिता देखते हैं कि ये लड़कवा जो है इसका जो है धार्मिक दृष्टिकोण अलग ही चल रहा है, क्योंकि ये सारे व्यक्ति जो थे हिंदू थे, और ये हिंदू धर्म से निकलते हैं और जैन धर्म का क्या करते हैं तो स्थापना करते हैं, और इसको जो है आगे बढ़ाते हैं जैन धर्म को। वैसे वास्तविक संस्थापक थे ये, है ना। तो इस ओर ये इनका मंथन चल रहा था, तो एक सुंदर सी कन्या को देख करके, एक सुंदर कन्या जिनका नाम था यशोदा, और यशोदा को देख करके जो है इनके पिता सिद्धार्थ जी जो है इनका विवाह कर देते हैं शुभ मुहूर्त देख के, विवाह कर देते हैं शुभ मुहूर्त देख के। अरे भैया, शुभ मुहूर्त तो गड़बड़ा के आगे चल के, है ना, तो हम लोग बात करेंगे जी, है ना। तो एक सुंदर महिला यशोदा से विवाह कर दिया जाता है, और विवाह करने के उपरांत, है ना, तो ये महावीर स्वामी भी भैया गलती किए थे, है ना, ऐसा बात नहीं है कि नहीं किए थे जी। जब इनका विवाह कर दिया गया, जब इनको मन जो है नहीं लग रहा था, और इनको जो है धर्म परिवर्तन करना था, गृह का त्याग ही करना था, तो इनको जो है पुत्र की उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए थी, या फिर जो है संतान की उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए थी। तो संतान जन्म लेता है, संतान एक जन्म लेता नहीं बल्कि लेती है, जो होती कौन, तो पुत्री है जी। कौन, तो पुत्री को जन्म देती है ये, पुत्री को जन्म देती है कौन, तो यशोदा नामक महिला, जो इनकी पुत्री इनकी पत्नी होती है, किनकी, तो महावीर स्वामी की पत्नी, जिनके रूप में संतान के रूप में पुत्री का जन्म होता है, और पुत्री का नाम होता है प्रियदर्शिनी। क्या, प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी जो है इनका नाम होता है ना। क्या नाम होता है जी, प्रियदर्शिनी इसका नाम होता है। किसका, तो इनके पुत्री का नाम होता है प्रियदर्शिनी, और इन्हीं को अनुज्या भी कहा जाता है, अनुज्या भी कहा जाता है ना, प्रियदर्शिनी या अनुज्या भी इन्हीं को कहा जाता है। तो जब इनको ये गलती तो ये भी किए थे, है ना, इनको भी सोचना चाहिए था, ये भले बात ही सोचे थे वो बात अलग है। तो संतान के रूप में पुत्री प्रियदर्शना जन्म लेती है, और प्रियदर्शना का पति जो होता है जी, इसका भी विवाह हो जाता है। और जब इसका विवाह होता है, किसका, मेरे बंधुओं, तो प्रियदर्शना का विवाह हो जाता है, और प्रियदर्शना का जब विवाह होता है तो दामाद इनके कौन होते हैं जी, दामाद। तो दामाद नाम जो होता है उसका, दामाद का नाम होता है जमाली। क्या नाम होता है मेरे बंधुओं, तो दामाद का नाम होता है जमाली। क्या नाम होता है, आपको एकदम से याद रखना है, ये सभी बातें जो बता रहे हैं आगे पढ़ना है। जमाली नाम क्या होता है जी, जमाली। और जमाली नामक का पुरुष से जो है अनुज्या प्रियदर्शना का विवाह हो जाता है। और तो इतनी सारी बातें जो है आपको एकदम से याद होनी चाहिए, है ना, कि ये सारी कर्म कांड होती है, और कर्म कांड के बाद जो है इतना सारा अगर आप जो है शॉर्ट टर्म में यहाँ पर से देखेंगे, शॉर्ट टर्म में ये सारी बातें को अगर आप देखेंगे, तो मैंने जो है यहाँ पर आपको बहुत कुछ बताने का जो है मेरे भैया प्रयास किया है। छोटे से शब्दों में आप देखिएगा, 1 मिनट में अगर आप देखने का प्रयास कीजिएगा, 1 मिनट में अगर आप सीखने का प्रयास कीजिएगा, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन, महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन, महावीर स्वामी। जैन धर्म का जन्म कब मेरे भाई, तो आपका 540 ईसा पूर्व में, और महाजनपद काल चल रहा था इस समय। जन्म कहाँ होता है, तो आपका बिहार के वैशाली के कुंड ग्राम में होता है। पिताजी का नाम होता है सिद्धार्थ, माताजी का नाम होता है त्रिशला, एकदम से याद कर लीजिए जी। बड़े भाई का नाम होता है नंदी बर्मन, है ना, नंदी बर्मन।
पत्नी का नाम क्या होता है जी, पत्नी का नाम होता है यशोदा, और पुत्री की प्राप्ति होती है, और पुत्री जो होता है इसका नाम होता है प्रियदर्शनी। और मेरे भाई दामाद जो होता है, दामाद का नाम क्या होता है जी, तो दामाद का नाम होता है जमाली। क्या होता है जी, जमाली नाम होता है। और जमाली को देखिएगा तो जमाली जो थे आगे चल के ये भी जैन धर्म को ग्रहण करते हैं और जैन धर्म अपना लेते हैं जमाली, है ना। तो ये बातें जो है आगे हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। तो फिलहाल इतना सारा बात जो है आपको मेरे भाई याद रहना चाहिए। चलिए आगे देखिएगा, तो जब इनका आयु जो है 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है, 540 बीसी में इनका जन्म हो जाता है, और ये चलते हैं। तो देखिए मेरे भाई अब जो है समय काल उल्टा चलता है, क्यों, बीसी जो है, बीसी कैसा चलता है, बीसी जो है मेरे भैया उल्टा चलता था कि नहीं चलता था। ये मेरे भाई मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको ये सारी बातें बता दिया था ना। तो मेरे भाई आगे जो चल के ये 30 वर्ष के होते हैं, कब, तो 30 वर्ष की आयु में, कब, 30 वर्ष बताओगे जी, 30 वर्ष अगर बताओगे तो इसमें से हम घटा देंगे जी, तो 510 बीसी में जो है ये क्या करते हैं, तो सारा सुख भोग करके ये गृह त्याग कर देते हैं। 510 बीसी में क्या कर देते हैं जी, गृह त्याग करते हैं। क्या करते हैं, गृह त्याग करते हैं। 510 बीसी में क्या करते हैं मेरे भाई, तो 510 बीसी यानी कि 30 वर्ष की अवस्था में, डेट नहीं पूछेगा, आपसे पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने जो है गृह त्याग किया था। तो महावीर स्वामी ने जो है आपका 30 वर्ष की अवस्था में, यानी कि कहने का अर्थ है कि 540 ईसा पूर्व में जो है गृह का त्याग कर दिया था, यानी कि घर छोड़ करके जो है जैन धर्म में प्रवेश कर गए थे। और आगे चल के ये जो है बहुत बड़े क्या बन गए, तो संत महात्मा बन गए। और ये घर जब ये छोड़ रहे थे, घर जब ये मेरे भाई छोड़ रहे थे, तो मेरे भाई आपका जो है अपने परिवार का सारा जिम्मेदारी जो है किसको दे दिया था पता है, जिम्मेदारी किसको दे दिया था, अरे मेरे भाई जिम्मेदारी किसको दिया था पता है जी, इनके बड़े भाई का नाम होता है नंदी वर्मन। क्या नाम होता है जी, नंदी वर्मन। मेरे भाई पूछ रहे या ना रहे, एक बड़ा भाई रहता है ना जी, एक बड़ा भाई अगर आपके पास हो तो आप दुनिया जीत लोगे। जिस व्यक्ति के पास बड़ा भाई है, यूं समझ लो कि आपके लिए जो है एक संरक्षक मौजूद है, कि अगर कोई भी कठिनाई और परेशानी रहेगा तो बड़ा भाई वह चीज होता है जो हमेशा आपके पीठ पर हाथ रखेगा, कहेगा मेरे भाई आगे बढ़ो और अपने सपने को साकार करो, तुम्हारे पीछे एक शेर खड़ा है जो तुम्हारा बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई होना एक बहुत ही, हम कहेंगे कि गर्व की बात है, और गर्व इसलिए कि मेरे पास भी दो बड़े भाई हैं, हम तीसरे नंबर पर आते हैं जी। तो ये बात भी है कि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है किसी भी व्यक्ति के लिए, अगर बड़ा भाई है तो पिता के बाद जो आपके जीवन में सबसे बेहतरीन रोल अदा करता है वो है बड़ा भाई। बड़ा भाई का होना निशेषरी है मेरे भाई, है ना। तो ये बहुत ही जबरदस्त की बात है कि इनके पास भी एक बड़ा भाई होता है, जो बड़ा भाई घर का सारा जिम्मेदारी लेता है, और उसका नाम होता है नंदी बर्मन। क्या नाम होता है मेरे बंधुओं, तो नंदी बर्मन होता है। इनसे ये आज्ञा लेते हैं कि भैया हम जो है अब घर छोड़ने वाले हैं, अब जो है हम ये सारे दुख मोह माया को जो है छोड़ करके अब हम आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए इनका सपोर्ट कौन करता है, तो बड़ा भाई यानी कि नंदी बर्मन जो है ये क्या करते हैं, तो सपोर्ट करते हैं महावीर स्वामी का। और इसके बाद जो है महावीर स्वामी संपूर्ण भारत ही नहीं संपूर्ण दुनिया में जो है मेरे भाई क्या हो जाते हैं, तो विख्यात हो जाते हैं, है ना। और इसके बाद ये धीरे धीरे 12 साल के बाद 12 वर्ष की जो है आपका घोर तपस्या करने के बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या, हाँ मेरे भाई, तो इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है साल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे जी, साल वृक्ष, यानी कि साल यानी कि बरगद बोला जाता है, बरगद बोला जाता है जी, है ना, बरगद बोला जाता है। साल वृक्ष के नीचे जो है 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। और ज्ञान की प्राप्ति के समय इनका एज कितना हो रहा होगा जी, तो 12 और 30 यानी कि 42 वर्ष के अवस्था में जो है इनका क्या हुआ होगा, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है हुई होगी।
तो इनके बारे में कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन मेरे भाई, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार से जरूर बताइएगा। और सेशन को हम लोग जो है नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल ये सारी अपॉर्चुनिटीज जो है यहाँ से मैंने जो आपको बताया, ये सारा कुछ आपको याद होना चाहिए और सारी व्यवस्थाएं जो है, ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए।